हम आज के क्यूज पर। और देखिए, आज टेक्निकली अर्निंग सीजन का लास्ट डे, वैसे तो खैर कल है, लेकिन कल छोटी मोटी कंपनियां थोड़ी सी, तो आज आखिरी दिन है। और ये अर्निंग सीजन जो है ना, थोड़ा कुछ जैसे कुछ खट्टा कुछ मीठा टाइप का रहा है। अगला अर्निंग सीजन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि उसमें कच्चे तेल का पूरा इम्पैक्ट अप्रैल और मई पूरे उसमें कच्चा तेल 100 के ऊपर रहा है। अब जून में अगर करेक्शन आया तो आ जाए, लेकिन अब वो अलग बात है। आज एशियन पेंट्स और इंटरग्लोब के नतीजे आएंगे, और मज़े की बात ये कि इन दोनों में एक फैक्टर सबसे कॉमन है। ये दोनों अपने स्पेस के लीडर्स हैं। इन दोनों के स्टॉक्स ब्रूटली करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, और कच्चा तेल इन दोनों के लिए इम्पैक्टफुल है। लेकिन दोनों अगर आप देखेंगे रीसेंट लो से अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं। एशियन पेंट्स करीब करीब 500 रुपये की रिकवरी दिखा चुका है, और इंटरग्लोब एविएशन भी करीब करीब 600 रुपये के करीब की रिकवरी दिखा चुका है अपने लो से। तो थोड़ी सी तो रिकवरी यहाँ पर बन चुकी है। इसके अलावा और जो आज के बड़े क्यूज़ हैं, ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही जो सीज़ फायर जो हमने बात भी की थी। एक्सियोस की एक रिपोर्ट आई है, एक्सियोस पे ही आती हैं सारी रिपोर्ट्स, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सियोस की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में एक 60 दिनों का एक सीज़ फायर हुआ है। 60 दिन तक एटलीस्ट अब कम से कम अटैक्स नहीं होंगे। ये सब थोड़ा सा एक पॉजिटिव, अगर आप चाहें तो अपने वो मिडिल ईस्ट की ट्रिप प्लान कर सकते हैं इन 60 दिनों में, ठीक है। और बस ट्रंप की मंजूरी का इंतज़ार रहेगा, और ईरान हॉर्मुज़ से अपनी माइन हटाएगा, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर भी नई बातचीत शुरू होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ रिपोर्ट है एक्सियोस की, लेकिन एक्सियोस की न्यूज़ रिपोर्ट्स काफ़ी क्रेडिबल रही हैं इन द पास। मार्केट काफ़ी उसको वेट देता है, और काफ़ी मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है, तो इसके लिए ठीक है। हालांकि ईरान ने ये बात कही है कि देखिए, अभी तक ये जो समझौता है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और वेस्टर्न मीडिया की खबरें गलत हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि जैसी न्यूज़ आती है, कोई ना कोई आके उस पर पानी फेर देता है, ठीक है। और पाकिस्तानी मीडिएटर्स जो हैं उनको भी जानकारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और एक बार फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद हम सभी जो पार्टीज़ हैं उनको जानकारी दे देंगे, ये ईरान का मानना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि लेकिन इससे पहले एक दिन क्यों हुआ, क्या हुआ था, और मार्केट क्यों गिरा था, ग्लोबल मार्केट, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी से 300 पॉइंट नीचे था, क्यों नीचे था, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। क्या हुआ था, कल परसों रात को और कल सुबह के बीच में खबरें आई थी कि ज़बरदस्त तनाव है अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच में, और ईरानी सेना ने फिर कुछ मिसाइलें दागी अज्ञात ठिकानों पर। ये एक फार्स न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, और कुवैती सेना जो कि यूएस की लाई है, उसने मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही रोका। ये यूएस सेंट्रल कमांड की वजह से एक न्यूज़ आई थी, और हमले में किसी के नुकसान की खबर नहीं है। बाकी जहाँ तक यूएस मार्केट तो खैर अपनी अलग ही स्ट्रेंथ में चल रहा है। अलग अलग एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन क्रॉस हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है। पता है, इस साल की शुरुआत में सबसे जो लोगों ने कहा था ना कि एक ट्रेड रहेगी सबसे बड़ी, वो होगी नैस्डैक शॉर्ट करने की। सबसे ज़्यादा नैस्डैक चला है, मतलब बड़े इंडेक्सेस में। तो आप कई बार ऐसा होता है, और आप उम्मीद करते हैं कि कोई इंडेक्स गिरे ताकि आपको एंट्री मिले, लेकिन वो गिरता नहीं है। और नैस्डैक में बहुत लोग बहुत समय से बोल रहे हैं गिरेगा 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 नैस्डैक। ये बार नैस्डैक रखिएगा जरा, और नैस्डैक गिरने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ भी हो जाए, ये देखिए 27,000 के करीब आ गया है। ये इस तरीके का मूव है यहाँ पर। एक और चीज़ मैं अपडेट देना चाहता था, FIS की जो सेलिंग है कैश में कम हुई है, लेकिन FNO में थोड़ी सी बिकवा ली है, जो हम ट्रेड सेटअप में डिटेल में डिस्कस करेंगे।